जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, कि जब वो कुर्बानी आएगी तब हमारा उद्धार होगा। लेकिन जब तक प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान दी, ये अच्छी रूहें भी नीचे जाती थी। और आप नोटिस करें तो जो दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं, उसमें धनवान जो कि ब्रदर एक बुरी रूह है और लाजर जो कि एक अच्छी रूह है, एक दूसरे को देख पा रहे हैं। आपने नोटिस किया? एक दूसरे को देख पा रहे हैं। क्या आज अगर कोई धनवान ऐसा मरे और ऐसा कोई लाजर मरे तो धनवान लाजर को देख पाएगा? मैं जवाब में बोलता हूं नहीं। हम इस कारण को समझाएंगे। लेकिन जब मसीह यीशु ने दृष्टांत सुनाया प्रभु ने, तो बताया कि धनवान ने लाजर को अब्राहम की गोद में देखा और अब्राहम ने कहा तुम्हारे और हमारे बीच में एक बहुत बड़ा गड्ढा है। ये खाली एक कहानी या एक ड्रामा नहीं है, ये हकीकत है। क्योंकि पृथ्वी का निचला स्थान दो हिस्सों में बटा हुआ था। एक हिस्से को कहते थे फिरदौस, जहां अच्छी रूहें जाती थी जो इंतजार कर रही थी, और बुरी रूहें, वो तो खैर बुरी रूहें थी जिसको हम नरक कहते हैं। इन सब के ऊपर अधिकार अभी शैतान का ही था, क्योंकि सही लहू बहा नहीं था। प्रकाशित 1 में लिखा है, मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास हैं। ये कब मिली कुंजियां? जब कलवरी पे प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान दी और उसके बाद वो पृथ्वी के निचले स्थानों में गए। सवाल इस बात का है, क्या प्रभु यीशु मसीह आप पृथ्वी के नीचे स्थानों में गए? सबसे अच्छी रूह तो प्रभु यीशु मसीह की है। तो यीशु मसीह को तो मरने के बाद ऊपर जाना चाहिए था। लेकिन क्या यीशु मसीह भी पृथ्वी के निचले स्थानों में गए? मेरे साथ निकालिए ब्रदर, इफिसियों उसका 4था अध्याय। आइए एक आयत पढ़े और इसको भी हम देखते हैं। और मैं चाहूंगा कि भाई उसकी 6ठी आयत के बाद से पढ़ें। और सबका एक ही खुदा और पिता है, जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। आमीन। पर हम में से हरेक को मसीह के दान के परिमाण के अनुसार अनुग्रह मिला है। आमीन। इसलिए वह कहता है, वह ऊंचे पर चढ़ा। कौन? प्रभु यीशु मसीह। और ऊंचे पर चढ़ा क्योंकि वो गए ऊपर, बादलों में ऊपर चले गए। आगे, और बंदियों को बांध ले गया। बंदियों को बांध ले गया। ये बंदी कौन थे जिन्हें बांध ले गया? ये कौन से बंदी लोग थे जिन्हें वो बांध के ले गया? जब वो ऊपर उठाया गया बादलों में जैतून के पहाड़ से, तो साथ में एक बंधुआई को बांध ले गया। ये कौन सी बंधुआई थी जिन्हें बांध ले गया? अरे प्यारे भाई बहन, ये बंधुए कुछ और नहीं, पुराने ऐदनामे के संत थे जो नीचे थे। अभी पढ़िए आगे। और बंधुओं को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिए। जी। उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है? उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है? केवल ये कि वो पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था। जी, ये है बाइबल कि वो पृथ्वी के, भाई पढ़िए फिर से, कि वह पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था। पृथ्वी के निचले स्थानों में उतरा भी था। वो नीचे गया। नीचे जाके उसने सबसे पहला काम क्या किया? नरक की कैदी रूहों को प्रचार किया जो कभी बच नहीं सकती। उसकी एक और आयत है, वो हम अगर मौका लगा देखेंगे। और फिर ये जो पुराने अदनामे के अच्छे संत थे जो कि भी नीचे थे, जिसकी तस्वीर वो लाजर है जो कि अब्राहम की गोद में है, उन्हें वो बंधुआई बंधे थे, उन्हें लेके ऊपर चला गया। तो हुआ क्या? वो प्रभु यीशु मसीह के जान देने के बाद ये स्थान, जिसे फिरदौस कहते थे, जहां अच्छी रूहें जाती थी, इसे खुदावन उठा के ऊपर ले गया। अब ये फिरदौस नीचे नहीं ऊपर है। और अब अच्छी रूहें जो जाती हैं वो उस 6ठे अय्याम में जाती हैं, वो अब नीचे नहीं जाती। लेकिन मसीह के मरने से पहले वो नीचे जाती थी। जब आप पढ़े तो इंदौर की भूसिद्धि ने जब सैमुअल को बुलाया तो उसने बोला, मैं एक देवता को, उसके वो शब्द है अपने, पृथ्वी में से ऊंचे पे चढ़ते हुए देख
पृथ्वी में से चढ़ता हुआ वो ऊपर आ रहा है। आमीन। तो सैमुअल फिर कहां हुआ? नीचे। जी सैमुअल नीचे हुआ। ये था फिरदौस, जो कि निचले स्थान थे। लेकिन मसीह यीशु के मरने के बाद और जी उठने के बाद अब ये फिरदौस निकाल के ऊपर लाया गया और ला के फिर ऊपर पहुंचा दिया गया, जिसे आज हम छठा अय्याम कहते हैं। आमीन। आज जो अच्छी रूहें हैं जो जाती हैं वो उसी छठे अय्याम में पहुंच के आराम पाती हैं। आमीन। अब मालूम भाई चंडीगढ़ कितना दूर है? अच्छे यहाँ पर हालेलुया। एक 6 फुट की ऊंचाई नाप लीजिए फुट रूलर से, जी इस ऊंचाई पर है भाई, बिल्कुल इसी पे है, यहीं पर है। आमीन। और वो भी शायद इस मीटिंग को देख रहा हो, भाई मुझे नहीं मालूम। आप कहते हैं कैसे है? अब यह अय्याम जो ऊपर पहुंच चुका है, इसका दर्शन खुदावंद ने आज एक भाई को दिया। आमीन। वो अपनी पत्नी के साथ बिस्तर पे सो रहे थे, उनकी पत्नी एक बेड पे सो रही थी, वो ऐसे सो रहे थे। खुदावंद के महान प्रचारक भाई, और सुबह सोचते हैं मैं 50 साल का हो गया, मैंने क्या किया खुदा के लिए, मुझे कुछ करना चाहिए करके वो सोच ही रहे थे। तो उन्होंने गीत सुनना शुरू किया, और जैसे ही गीत सुनना शुरू किया उसके बाद अचानक उन्होंने देखा कि वो अपने जिस्म से निकले। तो उन्होंने कहा मैं तो मरने से बहुत डरता था, ये चीज तो बहुत जल्दी हो गई, मैं मर भी गया, मुझे पता भी नहीं लगा, शायद हार्ट अटैक होगा, ऐसे करके सोचने लगे। लेकिन खुदा ने उन्हें मौका दिया कि वो उठे और थोड़ा ऊंचे स्थान पे पहुंचे। मुड़ के देखे तो अपने जिस्म को देखा कि ये जिस्म मेरा बिस्तर पे पड़ा हुआ है। इधर मुड़ के देखा तो दूर दूर तक हरी नीली घास पड़ी है, नीली घास कहते हैं, और दूर से बहनें दौड़ती हुई आ रही हैं और गले मिलती हैं और कहती हैं मेरे प्यारे भाई विलियम ब्रैनम। अब उन्होंने तब वहां पे स्पेसिफाई किया। लेकिन वहां पे जैसा पृथ्वी पे एक आदमी और एक स्त्री मिलते हैं का कोई सेंसेशन नहीं है, क्योंकि वहां पे ये सारे ग्लैंड्स खत्म हो चुके हैं। वहां पे सेक्स नाम की, मतलब क्या बोलेंगे, यौन संबंध से संबंधित बातें जो भी लगा लीजिए, वो ग्रंथियां हैं ही नहीं, वहां गुनाह हो ही नहीं सकता। और मिले और काम मेरे प्यारे भाई, फिर से और बहनें आई जो लंबी पोशाक पहने, लंबे बाल थे उनके, हमारे प्यारे भाई, हमारे प्यारे भाई। फिर दूर से ब्रदर्स आए, हमारे प्यारे भाई, हमारे प्यारे भाई। और उसके बाद मिलने के बाद एक आवाज आई खुदावंद के दूत की, तेरा न्याय होगा उस संदेश के लिए जो तूने प्रचार किया। इसके बाद मैं आऊंगा और इन रूहों को ले जाऊंगा। तो उन्होंने कहा क्या पौलुस का भी न्याय होगा? तो उन्होंने बोला हाँ। तो मैंने वही प्रचार किया जो पौलुस ने प्रचार किया। अब ये वारदात है इस छठे अय्याम की। मैंने वही प्रचार किया जो संत पौलुस ने प्रचार किया, और तभी लाखों लोग वहां उस अय्याम में कहते हैं जोर जोर से, भाई ब्रैनम हम इस पे तकिया करते हैं, हम इस पे तकिया करते हैं, हम मानते हैं कि जो आपने कहा वो सही है। तब कहा कि अभी सुसमाचार का प्रचार बाकी है, तुम्हें हम वापस भेजते हैं। और तब उस आवाज ने बोला और वो तुरंत अपने जिस्म में आ गए और उनकी आंखें पृथ्वी पे खुली। और तब उन्होंने दर्शन देख के समझा कि जिस अय्याम में हम पहुंचे वो होता क्या है। वो डरते थे, वो सोचते थे कि मरने के बाद एक इंसान आत्मा बन जाता है, वो एक भूत बन जाता है, वो एक बादल नुमा बन जाता है, जिसके ना हाथ हैं, जिसके ना पैर हैं, जिसके ना कुछ है। बोले अगर ऐसा बन जाएगा तो फिर मैं कैसे किसी को प्रेज द लॉर्ड बोल पाऊंगा, मैं किसी को हेलो कैसे कह पाऊंगा। लेकिन जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे ये देह है ऐसी एक और देह है, और वो देह सेक्स के द्वारा पैदा नहीं हुई, वो देह पैदा हुई नए जन्म के द्वारा। अभी देखेंगे। और नए जन्म के द्वारा उस देह का जो पैदाइश है वो वचन वाली देह कहलाती है, जिसे अंग्रेजी में हम थियोफनी भी बोलते हैं, जो बिल्कुल ऐसी दिखती है लेकिन जवान है, 21-22 साल की, और जो कभी मर नहीं सकती। आज हमारा प्यारा भाई, मैं विश्वास करता हूं ऐसी ही देह में है और कभी मर नहीं सकता। आपकी समझ मारी है? पृथ्वी से 6 फुट की ऊंचाई पे घूम रहा है, अभी भी वो भाइयों से बहनों से मिल रहा होगा,
क्योंकि हुजूम इतना बड़ा है, अभी उसका मिलना भी कंप्लीट नहीं होगा कि हम उससे मिल लेंगे। अब देखिएगा ये चीज होने जा रही है। हालेलुया। खुदावन का नाम मुबारक हो। इस दुनिया में केवल कालिक पुती हुई है। सच है। अब थोड़ी देर के लिए आगे बढ़ेंगे और यहां देखेंगे, जैसा मैंने बोला, और मेरा कभी भी ये मतलब भाई आशीष चंदेकर को लेके नहीं है, लेकिन केवल एक बात को रखने के लिए जी यहां से हम एक सबक ले सकते हैं, जिसको मैं ग्रेवयार्ड पे भी बोल रहा था। जी धनवान के मरने के बाद धनवान की एक मेमोरियल सर्विस हुई, जिस मेमोरियल सर्विस में तमाम रिश्तेदार, भाई बहन सब पहुंचे। जी। धनवान वहां तड़प रहा है। मैं भाई आशीष चंदेकर को धनवान से नहीं जोड़ रहा, प्लीज, मैं इसको पहले से समझा रहा हूं। यस। मैंने उसको भाई को एक दूसरे रूप में रखा है, लेकिन मैं एक तस्वीर समझाने के लिए बतवाद रख रहा हूं। और धनवान कहता है मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई भाई, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप एक काम करें, इस लाजर को भेजें। आज मैं कुछ और बोलूं, कोई कहेगा वहां इस आशीष चंदेकर को भेज दें कि अगर ये जिंदा हो जाए तो जिंदा होके वो मेरे भाइयों को कुछ समझा दे, जो मेरे मरणोपरांत मेरी तिथि मना रहे हैं, सभाएं लगा रहे हैं और वहां बैठे हैं। सुन रहे हैं आप? तब वहां पे प्रभु यीशु मसीह ने कहा नहीं 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 नहीं, उनके